शिखर से प्रकट हुए, रसातल में जाकर के धरती को अपने दोनों दांत में दबा के आए। बीच में हिरण्याक्ष नाम का दानव मिला, घोर घमासान युद्ध हुआ और भगवान जो है हिरण्याक्ष नाम के दानव का संहार किए और धरती को ला करके ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी इस धरती को दे दिए मनु और शत्रुपा को, और मनु शत्रुपा जो है इस धरती में अपने वंश का विस्तार करने लगे। धीरे 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 सृष्टि आगे बढ़ने लगा और ब्रह्मा जी जो है फिर से सृष्टि बनाने लगे। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के भाव से क्रोध का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के हाथ से कृतु का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के पांव से कुलह का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के होठ से लोभ का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के चेहरे के चमक से गंधर्व का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के सिर के बाल से सर्पों का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। यही धर्म और अधर्म की परिभाषा है। जो काम जो है हृदय से किया जाए, जिसको करने से सामने वाले का हृदय प्रसन्न हो जाए, समझ में ना वो धर्म का काम है। जिसको करने से सामने वाले का मन गदगद हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए, हृदय से आशीर्वाद निकल जाए, समझ लेना वो धर्म का काम है। और जो काम जो है किसी के पीठ के पीछे किया जाए, जो काम जो है किसी से छिपा के किया जाए, जिस काम को करने से सामने वाले का हृदय दुखी हो जाए, यही अधर्म का काम है। ये दोनों ब्रह्मा जी के संतान है। धर्म भी ब्रह्मा की संतान है और अधर्म भी ब्रह्मा की संतान है। जहाँ धर्म होगा वही अधर्म होगा। तीर्थ में यात्री जो है पुण्य अर्जित करने जाते हैं, गंगा मैया में स्नान करके अपने पाप को धोने के लिए जाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो कई लोग तीर्थ यात्रा में चोरी करने के लिए जाते हैं, नहीं, कब ये कपड़ा लत्ता निकाले, कब हम चोरी करके भागे हैं। तो कई लोग धर्म करने के लिए जाते हैं, तो कई लोग जो है अधर्म करने के लिए जाते हैं। मेला में जाओगे, कई लोग जो है मंदिर का दर्शन करने जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं, तो कई लोग पॉकेट मारने जाते हैं, है नहीं। तो जहाँ धर्म है वहीं अधर्म है। सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ धर्म होगा वहीं पे अधर्म होगा। हमारे अंदर में भी दोनों चीज है। हमारे भीतर में धर्म भी है और हमारे भीतर में अधर्म भी है। ये आपके ऊपर में है कि आप धर्म के मार्ग में ज्यादा चलते हो कि अधर्म के मार्ग में ज्यादा चलते हो। हम लोग बड़े जोर जोर से हजारों साल से नारा लगा रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हजारों साल हो गया नारा लगाते, पर अधर्म का नाश नहीं हुआ है। अधर्म जो है और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल नारा लगा रहे हैं, है नहीं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और जब तक के अपने जीवन में उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक के अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म को मिटाने के लिए इस नारे में ही उपाय बताया गया है। इस नारा को धीरे से पढ़िए, धर्म की जय हो और अधर्म की ना आस हो। धर्म की जय हो, अधर्म की ना आस हो। हमारे मन में अधर्म करने की आशा ही ना हो, हमारे मन में अधर्म करने की इच्छा ही ना हो, हमारे मन में अधर्म करने का विचार ही ना हो, तभी अधर्म का नाश होगा। और जब तक के मन में अधर्म करने की इच्छा रहेगी, आशा रहेगी, अभिलाषा रहेगी, अधर्म का नाश नहीं हो सकता। ये दोनों ब्रह्मा जी की संतान है। आगे ब्रह्मा जी फिर सृष्टि बनाने लगे और ब्रह्मा जी के जीव से एक देवी प्रकट हुई, जिसका नाम है माता भगवती सरस्वती। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मादित शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता। सा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। बोलिए सरस्वती माता की जय।
अब सरस्वती माता को देख करके ब्रह्मा जी उसके पीछे पीछे भागने लगे। उनके रूप को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उनके 10 मानस पुत्र को अच्छा नहीं लगा। पिताजी, जिस ऋषि को आप अपने मुंह से प्रकट किए हो उसी के पीछे मोहित होकर भाग रहे हो। जाओ, हमारा श्राप है, आज से सारे संसार में आपकी पूजा बंद हो जाएगी। और उसी दिन से सारे संसार में ब्रह्मा जी की पूजा बंद हो गई। हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, पर मंदिर बना करके ब्रह्मा की पूजा नहीं करते। हर गांव में राम का मंदिर मिलेगा, कृष्ण का मंदिर मिलेगा, दुर्गा मैया का मंदिर मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, शिव जी का मंदिर मिलेगा, पर किसी गांव में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। हम घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं, राम की कथा कराते हैं, कृष्ण की कथा कराते हैं, भागवत की कथा कराते हैं, देवी भागवत की कथा कराते हैं, शिव पुराण की कथा कराते हैं, पर कोई अपने घर में अपने गांव में ब्रह्मा जी की कथा कराता है क्या जी? ब्रह्मा जी की कथा नहीं होती। ब्रह्मा जी की पूजा सारे संसार में बंद हो गई। पूरे संसार में केवल एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहाँ? बोले भारत के राजस्थान के पुष्कर में। बाकी कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है संसार में। ब्रह्मा जी की पूजा सारे संसार में बंद हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का आचरण बिगड़ गया। जीवन में अपने चरण की पूजा कराना चाहते हो तो अपने आचरण को सुंदर बना लो। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हम अपने जीवन में आचरण को सुधार लें तभी हमारे चरण की पूजा होगी। ब्रह्मा जी का आचरण बिगड़ गया और आचरण बिगड़ने के कारण ब्रह्मा जी का पतन हो गया। इतने बड़े देवता जिनका आचरण बिगड़ा तो उसकी पूजा सारे संसार में बंद हो गई। और हम जैसे साधारण मनुष्य का आचरण अगर बिगड़ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए दुनिया में सबसे अगर कीमती कोई चीज है, बचाने लायक कोई चीज है तो आचरण है। धन को फिर से कमाया जा सकता है, संपत्ति फिर से कमाई जा सकती है, पर एक बार इज्जत चली गई, मर्यादा चली गई तो फिर दोबारा उसे कमाया नहीं जा सकता। संसार में सबसे बड़ा धन माना गया है मान सम्मान को अधमा धन इच्छन्ति धनमानोच मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता धनम् उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता धनम्। मान सम्मान को सबसे बड़ा धन माना गया है। संसार में जो अधम होता है वो केवल धन के पीछे भागता है, और संसार में जो मध्यम होता है धन और सम्मान दोनों चाहता है, और संसार में जो उत्तम होता है वो केवल मान सम्मान चाहता है। मान सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। एक बार मान सम्मान चला गया तो जीवन में दोबारा नहीं मिलता। इज्जत बनाने में 20 साल लग जाता है, 25 साल लग जाता है, 50 साल लग जाता है, 60-70 साल लग जाता है, और इज्जत जमाने में कितना समय लगता है। एक गलत काम करोगे बनी बनाई इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि मनी लॉस इज नथिंग लॉस, इफ हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग इज लॉस। जीवन में धन गया तो कुछ नहीं गया, जीवन में शरीर का स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और जीवन में सम्मान गया तो फिर सब कुछ चला गया। इसलिए सम्मान की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी का सम्मान चला गया, पूजा पाठ बंद हो गया ब्रह्मा जी का। क्यों? तो वर्णन आता है ब्रह्मा जी को गरुड़ जी का श्राप था। गरुड़ जी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी मोह में पड़े और उनका पतन हुआ। एक दिन की बात है, भगवान नारायण गरुड़ में बैठ करके कैलाश पर्वत आए। ब्रह्मा जी अपने हंस में बैठ करके कैलाश पर्वत आए। तीनों देवता ज्ञान की चर्चा करने लगे। उसी समय गरुड़ जी मान सरोवर में घूमने लगे।
उसी समय गरुड़ जी जो है एक हंसनी को देखे और हंसनी को देख करके गरुड़ महाराज जो है मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी तुरंत वहां पे आए, जोर से खिलखिला के हंसे, बोले भगवान नारायण को अपने पीठ में बिठा करके घूमते हो, फिर भी तुम्हारे मन में काम का भाव है। गरुड़ जी को अच्छा नहीं लगा। गरुड़ जी कहने लगे महाराज मैं भी पक्षी हूँ और जिस हंसनी को देख के मोहित हुआ हूँ महाराज वो भी पक्षी है, फिर भी आप मेरी हंसी उड़ा रहे हो, तो जाओ मेरा श्राप है, आने वाले समय में आप सृष्टि का निर्माण करोगे, अपने जीव से देवी प्रकट करोगे और उसी देवी को देख करके मोहित हो जाओगे। आज आप मेरी हंसी उड़ा रहे हो, आने वाले समय में सारा संसार आपकी हंसी उड़ाएगा, सारे संसार में आपकी पूजा बंद हो जाएगी। और गरुड़ जी के इसी श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा बंद हो गई, सारे संसार में ब्रह्मा जी की पूजा बंद हो गई। ब्रह्मा जी जो है अपने शरीर का त्याग कर दिए और दूसरा शरीर धारण किए। ब्रह्मा जी दूसरा शरीर धारण करके ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि बनाने लगे। और यह देवी जिनके प्रति ब्रह्मा जी मोहित हुए वही सरस्वती कहलाई, ज्ञान देने वाली देवी कहलाई। जिनको ज्ञान पाना है उसे माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, जिनको ज्ञान पाना है उसे माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, जिनको ज्ञान पाना है माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। सफेद वस्त्र धारण करके गुरुवार के दिन माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, माता सरस्वती के सुंदर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप करके अगर पढ़ने के लिए बैठोगे, 11 बार मंत्र पढ़ लो, 21 बार मंत्र पढ़ लो, 108 बार मंत्र पढ़ लो, फिर पढ़ने के लिए बैठो, तो जो भी आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से निवेदन है, पढ़ाई अगर आप करें तो उसका एक नियम है, क्या? स्कूल में जो पढ़ाया जाए, कॉलेज में जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ो, उसके बाद में आके घर में फिर से उसे रिपीट करो और दोबारा पढ़ने के बाद में उसे लिख करके देखो। और एक बार लिख करके देख लोगे तो एक बार जो आप लिख लोगे वो जीवन भर भूल नहीं पाओगे। इसलिए जो उत्तर याद करना चाहते उसे याद करके लिखना चाहिए। और बार बार लिखने से जो है कठिन से कठिन प्रश्न भी आपको याद हो जाएगा, उत्तर आपको याद हो जाएगा। ये प्रेरणा देने वाली है माता भगवती सरस्वती। सूत जी महाराज कहने लगे, वेद व्यास महाराज कहने लगे, राजा उतथ्य नाम का एक ब्राह्मण था जो मूर्ख था, पर माता भगवती सरस्वती की कृपा से उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उतथ्य नाम का ब्राह्मण था, न पूजा करता था, न पाठ करता था, न मंत्र जपता था, न भगवान की आराधना करता था। उनके भाई लोग उसे घर से निकाल दिए और घर से निकाल दिए, भैया तो पूजा पाठ नहीं करता, चले जाए यहाँ से, कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिता। उतथ्य नाम का ब्राह्मण आ गया जंगल में और जंगल में आके चुपचाप बैठ गया, कंदमूल फल खाने लगा, माता जगदम्बा का ध्यान करने लगा। एक दिन की बात है, एक हिरनी जो है वहां से जोर से गुजरी और उसके पीछे 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 एक शिकारी जो है धनुष बाण लेके दौड़ रहा था। हिरनी जो है उस ब्राह्मण देवता के बगल से गुजर गई और झाड़ियों में जाकर छिप गई। थोड़ी देर के बाद में शिकारी आया और आकर के बोला, महाराज मैं हिरनी का पीछा कर रहा था, हिरनी इधर आई है, वो मेरा शिकार है, आप हिरनी को देखो। देखो ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते, सही बताना। अब ये ब्राह्मण देवता सोचने लगे, अगर मैं सही बताऊंगा तो हिरनी मारी जाएगी और सही नहीं बताऊंगा तो मुझे झूठ बोलने का दोष लगेगा, पाप लगेगा। क्या करना चाहिए? हाथ जोड़े और माता का ध्यान करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, आज मेरे बीच में ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है मां। सत्य बोलता हूँ एक जीव की हत्या होती है और असत्य बोलता हूँ मां तो मुझे पाप लगता है। मां मैं क्या करूं? उसी समय माता जगदम्बा सरस्वती माता प्रेरणा दी
और प्रेरणा देने से उस ब्राह्मण देवता की बुद्धि जो है प्रज्वलित हो गई और उनके मुंह से शब्द निकल गया, देख शिकारी, तुम पूछ रहे हैं ना हिरणी के बारे में, हिरणी कहाँ गई? तो जिसने देखा है उसके अंदर में बोलने की ताकत नहीं है, और जो बोल सकता है उसके अंदर में देखने की ताकत नहीं है। मेरे नेत्र ने देखा है पर नेत्र बोल नहीं सकता, और मेरा मुंह जो है बोल सकता है पर उसके अंदर में देखने की ताकत नहीं है। शिकारी समझ गया महाराज बताना नहीं चाहते हैं। शिकारी चला गया वहां से और उस हिरणी का प्राण बच गया। नेत्र बंद करके ब्राह्मण जो है माता से कहने लगा, माँ जैसी बुद्धि आपने मुझे प्रदान की है वही निर्मल बुद्धि मुझे चाहिए। और शिकारी वहां से चला गया। ब्राह्मण देवता वहीं पे माता भगवती सरस्वती का ध्यान करने लगा। माँ जगदम्बा कहने लगे, मेरे मंत्र का जाप करो, तुम्हारी बुद्धि जो है प्रज्वलित हो जाएगी, बुद्धि का विकास होगा। माता भगवती सरस्वती अपना मंत्र प्रदान कर दी उस ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण जो है माता भगवती सरस्वती के मंत्र का जाप करने लगा। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। विद्या पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए माता भगवती सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं शारदा, शारद मोर सती माँ पैया लागत हमें। तो बड़ा सुंदर हम लोग उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। माता भगवती शारदा को मनाते हैं। जो उनके दरबार में जाता है मनोवांछित फल पाता है, ज्ञान पाता है और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए शारदा मैया की जय। गुरुदेव मैया